हाँ जी बच्चे, हमने अपनी पिछली क्लास में रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड फंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और उसमें मैंने फर्स्ट एड बॉक्स से उसको कंपैरिजन करते हुए आपको बताया था कि हमारे रिजर्व्स 3 तरह के होते हैं: जनरल रिजर्व्स, ऑरेंज रिजर्व्स और रेड रिजर्व्स। ये क्लासिफिकेशन हमने की है जस्ट टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड कि जो जनरल रिजर्व्स हैं या ग्रीन जोन के रिजर्व्स हैं, दे आर फ्रीली अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट। तो उसको हमने डिटेल में कल कर लिया है। आज हम बात करेंगे अबाउट द रिजर्व्स इन ऑरेंज जोन। अब ऑरेंज जोन के रिजर्व्स के लिए 2 तरह के हम सोर्स मानते हैं, क्योंकि जो ऑरेंज जोन के रिजर्व्स हैं दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं। तो जब भी कभी वो उससे रिलेटेड लॉस होगा तो हमें उसके पहले सोर्स यानी कि उस रिज़र्व की तरफ देखना पड़ेगा जो रिज़र्व उस लॉस को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी रिज़र्व नहीं बनाया गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हमारे पास एक ही सोर्स रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंड या रिज़र्व ऑलरेडी बना हुआ है तो हम पहले उस सोर्स की तरफ देखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। और फिर हम दूसरा सोर्स अपनी तरफ देखेंगे, दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हमारा सेकेंडरी सोर्स होगा। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है कि हमें जब भी कभी लॉस होगा तो हम सबसे पहले उसे प्राइमरी सोर्स में से डेबिट करेंगे, और अगर हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है तो हम उसको सेकेंडरी सोर्स से जो है उसको कंपनसेट करेंगे। तो देखो, नो नीड टू डेबिट द रीवैल्यूएशन अकाउंट टिल देयर इज़ बैलेंस मनी इन द रेलेवेंट फंड, कि जब तक रेलेवेंट फंड में, मीन्स जो फंड उसके लिए क्रिएट किया गया है, अगर उसमें बैलेंस मनी पड़ी है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ नहीं जाएंगे, हम उस फंड को ही डेबिट करेंगे जिसको उसके लिए क्रिएट किया गया है। मीन्स द लॉस विल बी डेबिटेड आउट ऑफ द रेलेवेंट फंड से प्राइमरी सोर्स। मीन्स ये जो प्राइमरी सोर्स है आपने इसी को यूज़ करना है। ठीक है, इफ़ द लॉस रिलेटेड टू द फंड डेबिट रिजर्व फंड फर्स्ट, मीन्स अगर आपको लॉस होता है तो पहले आप प्राइमरी सोर्स को डेबिट करो, और अगर कवर करने के बाद फिर फंड में कुछ बच जाए तो उसको पार्टनर्स में आपको बचे हुए अमाउंट को बांट देना है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिफोर रिकन्स्टिट्यूशन। ये मैं बिफोर रिकन्स्टिट्यूशन पर जोर इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक्स हैं, दे विल बी यूज इन नेक्स्ट 2-3 टॉपिक्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। कि जिस भी इवेंट पर, चाहे बेशक वो प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस की को चेंज करने की इवेंट हो या एडमिशन ऑफ पार्टनर की हो, सभी जगह ये हमें यूज़ करना है। और हमने देखना है कि इस इवेंट से पहले इस फर्म में कितने पार्टनर्स थे, कौन कौन पार्टनर्स थे, हमें उन्हीं पार्टनर्स के बीच बांटना है जो उस घटना से पहले थे। रिटायरमेंट से पहले थे तो रिटायरमेंट से पहले जितने पार्टनर्स हों, एडमिशन से पहले हो तो एडमिशन्स की डेट से पहले कितने पार्टनर्स थे, हमें उन पर ध्यान देना है। ठीक है, और उनके बीच ये हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लॉस है वो ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा ये अमाउंट ऑफ लॉस कम पड़ जाता है तब हम एक्स्ट्रा लॉस को हम सेकेंडरी सोर्स यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करेंगे, मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, कि अगर पार्टनर्स ने एग्री किया है तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाकर देखना है कि क्या क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई लायबिलिटी गिवन है। अगर लायबिलिटी गिवन है तब आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज़ करना है, और अगर लायबिलिटी गिवन नहीं है तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ग्रीन जोन में ट्रांसफ़र कर देना है। मींस ग्रीन जोन की तरह से उसको ट्रीट करना है, जैसा कि मैंने कल जो आपको इलस्ट्रेशन करवाई थी उसमें हुआ था। उस क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं दी गई थी वर्कमैन कंपनसेशन की, तो मैंने जो ऑरेंज जोन का रिज़र्व यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व था उसको भी ग्रीन जोन के रिज़र्व की तरह से नॉर्मली सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, अब सवाल उठता है लायबिलिटी नहीं है तो हमने उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट दिया इन ओल्ड रेशियो, जैसा कि ये इसमें आप देख रहे हैं। लेकिन अगर
क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ वर्कर्स की कोई लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है, तब आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि क्या जो लायबिलिटी आ रही है या जो क्लेम उन्होंने किया है वो रिज़र्व के बराबर है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर क्लेम इक्वल टू रिज़र्व है तो आपने सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व उस क्लेम में ट्रांसफ़र कर देना है। मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को डेबिट कर देना है, और क्योंकि ये लॉस हो रहा है, ये जब भी कोई रिज़र्व हम डेबिट करते हैं तो इट मीन्स उस रिज़र्व के अमाउंट को हम उतना कम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आपका डेबिट होगा और एक नई लायबिलिटी अराइज हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद आपको वर्कमैन कंपनसेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको उसमें पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ना कम मिलेगा, और जब कुछ उसमें मिलेगा ही नहीं तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आपका सारा काम जो आपका प्राइमरी सोर्स था वहीं से पूरा हो गया। अब नो एंट्री फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू 0। हमने डेबिट कर दिया ना, सारा अमाउंट डेबिट कर दिया, तो उसमें अब 0 बैलेंस बचेगा, तो कुछ भी पार्टनर्स के बीच नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है कि इफ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला अभी हमने केस देखा था कि जब क्लेम रिजर्व के बराबर था तो हमने सारा क्लेम जो है रिजर्व से ही कंपनसेट कर लिया। अब दूसरा केस है, फिर से हमने लायबिलिटी को कंपेयर किया क्लेम के साथ, या लायबिलिटी या जो क्लेम था उसको हमने रिजर्व के साथ कंपेयर किया, फिर हमने देखा कि क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है। ठीक है, क्लेम रिजर्व से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जैसे हमने रिजर्व में तो रख रखे हैं 15,000 रुपीज़, लेकिन हमारे पास क्लेम आ गया, मीन्स वर्कर्स ने क्लेम किया है 25,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 15,000 रुपीज़ को रिजर्व में से निकाल लेना है, क्योंकि जितना पैसा रिजर्व में से उतना तो हमें निकालना ही है। निकालना मतलब उसको डेबिट कर देना है। अब बाकी के बचे 10,000 रुपीज़, उसको कहाँ से कंपनसेट करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमारी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, जैसे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें हमने कहा कि रिज़र्व था 15,000, लायबिलिटी बन गई 25,000 की, 25,000 की, तो हम यहाँ रिज़र्व में से 15,000 निकालेंगे, बाकी का रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से, और लायबिलिटी हम अपनी 25,000 की पूरी क्रिएट कर देंगे। और अब जब सारा अमाउंट रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो गया है तो हम पार्टनर्स के बीच कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देन अगेन देयर इज़ अ केस क्लेम इज़ लेस देन रिज़र्व। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्लेम कम है और रिज़र्व ज़्यादा है। रिज़र्व हमारे पास 15,000 का है, लेकिन हमारे पास क्लेम आया केवल 5,000 रुपीज़ का, तो अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम वर्कमैन कंपनसेशन से सिर्फ 5,000 रुपये निकालेंगे जितने की हमें लायबिलिटी बनती है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ से, और टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। जितनी लायबिलिटी है, हम जितना क्लेम आया है उतने की ही लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि हमने डेबिट केवल 5,000 से किया है और उसके अंदर पड़े हुए थे 15,000 रुपीज़, तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, थोड़ा इसमें हमने हैप्पी इमोजी इसीलिए बनाई है, आपको याद रहे कि व्हेन द क्लेम इज़ लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन। ज़्यादातर पेपर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बचे हुए एक्स्ट्रा अमाउंट को ही पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, हम इन एंट्रीज़ को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनको, जैसे मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग एंट्री दिखाई हैं, आप अलग अलग एंट्रीज से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नटशेल में बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ यूज्ड टू फिल द डेफिशिएंसी ओनली, एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ यूज्ड, अगर आपने एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज़ कर दिया है फिर आप पार्टनर्स के बीच वर्कमैन कंपनसेशन को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।